सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया में एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। एंटी योगी एजेंडा को ये कहकर हवा देने की कोशिश है कि मोदी और योगी में सब ठीक नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी फ्यूचर को लेकर मनगढ़ंत हवाबाजी हो रही है। यूपी में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस के बाद कोई योगी का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई उनके मठ में जाने को लेकर अफवाह फैला रहा है। और ऐसा करने वालों में राजपूत ऑफ इंडिया और सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा सबसे आगे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस प्रोपेगेंडा गैंग का पार्ट बने हैं। जहां भी यूपी का जिक्र होता है तो पीएम मोदी और अमित शाह से योगी की अनबन की ऐसी थियोरी वायरल कर दी जाती है जिसमें फैक्ट 0.5% भी नहीं। खुद को राजपूत बताने वाले सोशल मीडिया के कई और यूजर्स बीजेपी की कम हुई सीटों पर ऐसे हो हल्ला मचा रहे हों जैसे मानो कोई बड़ी जंग जीत लिए हों। योगी के खिलाफ तथ्यहीन और भ्रामक बातें लगातार वायरल की जा रही हैं, जबकि मोदी ने खुद योगी की 2 बार पीठ थपथपाई। और इन सब के बावजूद जो यूजर्स हैं वो लगातार बेसिर पैर का जो प्रोपेगेंडा है उसे शेयर कर रहे हैं। नतीजे आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री दफ्तर में लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। और इस रियलिटी को जानने के बावजूद ये जो यूजर्स हैं अपनी कहानी को लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, बीजेपी की परफॉर्मेंस 2014 और 2019 के मुकाबले यूपी में डाउन हुई। यूपी में बीजेपी के 10 ठाकुर कैंडिडेट में 5 को ही जीत मिली और 5 हार गए। इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन योगी सीएम की कुर्सी त्याग कर लखनऊ से वापस गोरखपुर मठ चले जाएंगे, इसमें सिवाय अफवाह के कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जमीन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। 4 जून के जनादेश के बाद कहा जा रहा है कि क्षत्रिय बीजेपी से नाराज थे, इसीलिए यूपी में 29 सीटों के तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। मगर इस मैंडेट के बहाने एंटी बीजेपी गैंग ने नई कहानी गढ़नी शुरू कर दी है। योगी वर्सेस मोदी और योगी वर्सेस अमित शाह का झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि योगी को टारगेट कर बेमतलब की अफवाह उड़ाने वाले क्या वाकई राजपूत हैं? रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का दावा है कि खुद को राजपूत ऑफ इंडिया का मेंबर बताने वाले मुस्लिम भी हो सकते हैं। कुछ और लोगों ने इस एक्स अकाउंट को हैंडल करने वालों पर सवाल उठाए। यूपी पुलिस को टैग करके एक्शन लेने की मांग की गई। चुनावी नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर दिल्ली से वापस लौटने के बाद मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान हार पर समीक्षा नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर प्लान पर डिस्कशन हुआ। योगी की ये मीटिंग इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया में एक अलग ही थ्योरी शेयर की गई। एंटी योगी खेमे की तरफ से कहा जाने लगा है कि चुनावी नतीजों के बाद योगी और उनके डिप्यूटी के बीच बन नहीं रही। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कहां हैं, ये जानने के बजाय नैरेटिव फैलाया गया कि योगी को अलग थलग कर दिया गया है। जबकि सच ये है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद थे, जहां मोदी 3.0 की कैबिनेट के लिए यूपी से मंत्रियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। वहीं ब्रजेश पाठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से ऋषिकेश में थे। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले ही बता दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने दोनों ही डिप्टी सीएम को प्री प्लान एक्टिविटी करने के लिए कह दिया था। इसीलिए ये नैरेटिव एक्सपोज हो गया कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं। डिप्टी सीएम नहीं आए थे बैठक में? नहीं, उनको पहले से कार्यक्रम निर्धारित है। डिप्टी सीएम भी नहीं मौजूद थे, ऐसा कुछ खास? वो माननीय मुख्यमंत्री से पूछ कर गए हैं दोनों। पीएम मोदी से मिली इस शाबाशी के बाद ये क्लियर है, यूपी के रिजल्ट को पीछे छोड़कर योगी नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ मिशन 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं। उनके चेहरे के गंभीर भाव आश्वस्त कर रहे हैं कि विधानसभा में बिगुल बीजेपी का ही बजेगा और इसीलिए योगी निश्चिंत होकर लखनऊ में सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पब्लिक से जो फीडबैक मिला, योगी ने उसकी स्टडी की। नतीजों के बाद जो खामियां नजर आईं, उस पर योगी ने गौर किया और फिर अधिकारियों को आदेश दिया कि यूपी को नकल माफिया से मुक्ति दिलाने पर फोकस करना है। खुद सीएम योगी ने इस बात की गारंटी दी कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में एग्जाम उन्हीं शिक्षण संस्थानों में कराने पर जोर दिया जाएगा जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है। अपराधियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन की चर्चा भी जोरों से होने लगी। बहुत संभव है
अगले कुछ दिनों में इसकी लेटेस्ट तस्वीर भी दिख जाए। भर्तियों को लेकर भी बात हुई क्या कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे बेरोजगार का मुद्दा इस बार था, तो भर्तियां जो विभागों में जो रिक्तियां होंगी उसको भरा जाएगा। जो विषय आने वाले हैं भर्तियों के बारे में तो प्रक्रिया चली रही है, तो उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज को। भर्तियों को लेकर बात हुई, कहा जा कि सरकार बड़े पैमाने भर्तियां कई विभागों में जो रिक्त पद खाली विभागों में भर्तियां होनी है। बहुत विभागों ने अपने अध्याचन दे दिए हैं, बहुत विभागों को देने हैं, तो उसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो और जो भर्तियां पूरी होनी है विभागों में उन भर्तियों को पूरा किया जाए। आचार संहिता हटते ही योगी आदित्यनाथ ने 2 और मोर्चों पर काम किया। पहला है विकास कार्यों को गति देना और दूसरा है अपराधियों के खिलाफ एक्शन। रिजल्ट के 48 घंटों के भीतर 16 एनकाउंटर हुए और लापरवाही बरतने वाले 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। योगी ने कई मंत्रियों को अपनी विधानसभा में त्वरित काम करने का निर्देश दिया ताकि 2027 को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट रहे। साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का नारा है। निश्चित तौर पर उस नारे पर हम काम करेंगे। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने मुस्लिम समाज को कभी वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा है। ईमानदारी से उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। आगे जो भी चीज उनके विकास के लिए जरूरी होगा निश्चित तौर पर हमारी योगी मोदी सरकार जरूर करेगी। बताया जा रहा है कि योगी के रवैये में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया उन्हें दुरुस्त करने पर जरूर जोर दिया गया। यूपी में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद उपचुनाव होना है, जिस पर योगी ने अपनी कैबिनेट के साथ मंथन किया और उसके लिए डिटेल जुटाने की बात कही। योगी ने जनता दरबार भी लगाया और पब्लिक से डायरेक्ट 1-to-1 किया। योगी का ये रवैया देखकर हर कोई यही कह रहा है कि किसी भी नैरेटिव या फॉल्स प्रोपेगेंडा का उन पर असर नहीं पड़ने वाला। मोदी योगी की केमिस्ट्री इसी ओर इशारा करती है। जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। योगी पर पीएम मोदी का जो विश्वास है वो यूं ही कायम रहने वाला है। योगी के तेवर और अंदाज पर पब्लिक का भरोसा कम नहीं होने वाला। 24 का नतीजा हो या फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक थियोरीज योगी को डिगा नहीं सकती। बहुत मुमकिन है आने वाले टाइम में ऐसे अफवाहबाजों पर यूपी पुलिस तगड़ा एक्शन ले जो खुद को बताते क्षत्रिय हैं लेकिन अपने पोस्ट में क्षत्रियों का विरोध भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।